आज हम स्टार स्कीमा का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि स्टार स्कीमा का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे आरडीबीएमएस के अंदर डेटा को टेबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, इन द सेम वे डेटा वेयरहाउस के अंदर डेटा को हम स्टार स्कीमा या स्नोफ्लेक स्कीमा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि व्हेन इट कम्स टू स्टार स्कीमा, इसके अंदर दो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, या दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, तुम ऐसे भी कह सकते हो। एक कंपोनेंट का नाम है फैक्ट टेबल और दूसरे कंपोनेंट का नाम है डायमेंशन टेबल। अब जो फैक्ट टेबल होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है एक स्टार स्कीमा के अंदर, बट डायमेंशन टेबल जो होता है मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स हो सकते हैं एक स्टार स्कीमा के अंदर, जैसे कि यहाँ पे 3 डायमेंशन टेबल्स है। अब अगर किसी बुक के अंदर तुमने कोई स्टार स्कीमा का डायग्राम देखा होगा तो शायद से तुमने ये ऑब्जर्व किया होगा कि वहां पे 4 डायमेंशन टेबल्स है, तो शायद से तुम ये कह सकते हो कि यहाँ पे तो 3 ही डायमेंशन टेबल्स है, 1 2 3। अब तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा 4 ही डायमेंशन टेबल्स होंगे। डायमेंशन टेबल्स मल्टीपल होते हैं, बट जरूरी नहीं कि हमेशा 4 होंगे, क्योंकि इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। यहाँ पे 3 डायमेंशन टेबल्स की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए यहाँ पे 3 डायमेंशन टेबल्स है। और ये क्या है, इसके ऊपर जब हम जंप करेंगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली फैक्ट टेबल ये है और डायमेंशन टेबल ये होता है। अब हम ये समझते हैं कि फैक्ट टेबल के अंदर क्या होता है और डायमेंशन टेबल्स के अंदर क्या होता है। फैक्ट टेबल के अंदर होता है फैक्ट्स, डायमेंशन टेबल्स के अंदर होता है उन फैक्ट्स से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन। अब इसका मतलब क्या है, ये हमारा फैक्ट टेबल है तो इसके अंदर होंगे फैक्ट्स, और डायमेंशन टेबल्स के अंदर इन फैक्ट्स से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फैक्ट को कंसिडर करते हैं, जैसे डॉक्टर आईडी, ये एक फैक्ट है या इसको हम एक वैल्यू भी कह सकते हैं। तो डॉक्टर आईडी से रिलेटेड एक डायमेंशन टेबल भी होगा और उस डायमेंशन टेबल के अंदर उस डॉक्टर आईडी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन होगा। मतलब एक डॉक्टर से रिलेटेड क्या डिस्क्रिप्शन हो सकता है, डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का एड्रेस, डॉक्टर का फोन नंबर, डॉक्टर का ईमेल आईडी और उस डॉक्टर ने किस चीज के अंदर स्पेशलाइजेशन किया है वो, दैट वेयर स्टफ। ठीक है, तो बेसिकली ये है फैक्ट टेबल। डायमेंशन टेबल क्या होता है तुम लोग समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि और भी बहुत सारे डिटेल्स है जो मैंने तुम्हें नहीं समझाया और मुझे समझाना है तुम्हें। बट आगे बढ़ने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि एग्जाम में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, बट कभी कभी एग्जाम के अंदर स्टार स्कीमा के ऊपर एक थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर तुम्हें उस क्वेश्चन के अंदर पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि आंसर के अंदर एग्जैक्टली तुम्हें क्या क्या चीजें लिखने की जरूरत है। तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएगी, प्लस नोट्स के अंदर हमने ऐसे और कुछ एग्जांपल्स भी कवर करके रखे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके लिए, कंसिडर डेटा वेयरहाउस ऑफ अ हॉस्पिटल वेयर देयर आर 3 डायमेंशंस। देखो 3 डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है, ओके, एंड 2 मेजर्स क्या होता है मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। वेयर 2 मेजर्स, काउंट एंड चार्ज, वेयर चार्ज इज फी विच डॉक्टर चार्जेस अ पेशेंट फॉर अ विजिट, और इससे रिलेटेड हमें एक स्टार स्कीमा बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हम फैक्ट टेबल बनाएंगे। फैक्ट टेबल के अंदर जो भी डायमेंशंस है उससे रिलेटेड फैक्ट्स होंगे। ओके, तो टाइम, पेशेंट और डॉक्टर, तो अभी यहाँ पे टाइम, पेशेंट और डॉक्टर ये 3 डायमेंशंस है, तो फैक्ट्स भी यही 3 होंगे, टाइम, पेशेंट और डॉक्टर। ओके, ये एफ के क्या है मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। एंड मेजर्स क्या है, काउंट और चार्ज। मेजर्स हम वैसे का वैसे फैक्ट टेबल के अंदर लिख देंगे, मेजर्स का हमें डायमेंशन टेबल नहीं बनाना होता। ठीक है, तो अभी हमने 3 फैक्ट्स लिख लिए और ये 2 मेजर्स लिख लिए। अब हम इन फैक्ट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखो, सबसे पहले टाइम की से रिलेटेड एक डायमेंशन टेबल बनाया जाएगा, उसके बाद डॉक्टर आईडी से रिलेटेड एक डायमेंशन टेबल बनाया जाएगा, उसके बाद पेशेंट आईडी से रिलेटेड एक डायमेंशन टेबल बनाया जाएगा। अब इन डायमेंशन टेबल्स के अंदर हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और वो कैसे, देखो यहाँ पे डॉक्टर आईडी है, डॉक्टर से रिलेटेड क्या डिस्क्रिप्शन हो सकता है, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर से रिलेटेड क्या डिस्क्रिप्शन हो सकता है, डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का एड्रेस, डॉक्टर का फोन नंबर, डॉक्टर का ईमेल आईडी, डॉक्टर ने किस चीज के अंदर स्पेशलाइजेशन किया है वो, सिंपल, राइट। उसके बाद एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट से रिलेटेड क्या डिस्क्रिप्शन हो सकता है, उस पेशेंट का नाम, उस पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ,
उस पेशेंट का फोन नंबर, उस पेशेंट का जेंडर, दैट वियर्ड स्टफ। उसके बाद एक हॉस्पिटल के अंदर टाइम से रिलेटेड क्या डिस्क्रिप्शन हो सकता है, कौन सा डे है, कौन सा डे ऑफ द वीक है, कौन सा मंथ चल रहा है, ईयर का कौन सा क्वार्टर चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है वो। ओके, तुम लोगों में के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार यहाँ पे तो टाइम लिखा है बट यहाँ पे टाइम की क्यों है, या डॉक्टर आईडी क्यों है, या पेशेंट आईडी क्यों है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि पेशेंट आईडी जो होता है वो यूनिक होता है, हमें चीज़ों को यूनिक करना होता है नॉर्मली। ओके, मतलब जैसे अगर तुम किसी क्लास में हो स्कूल के अंदर, तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो रोल नंबर है वो उस क्लास में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारा रोल नंबर 63 है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रोल नंबर है, इट्स यूनिक फॉर यू। तो जैसे तुम्हारा रोल नंबर है, यहाँ पे पेशेंट आईडी होता है, इट्स यूनिक, और इसीलिए यहाँ पे प्राइमरी की पेशेंट आईडी को हम कहेंगे, पेशेंट आईडी को यहाँ पे प्राइमरी की कहा जाता है, और उसी पेशेंट आईडी को यहाँ पे फॉरेन की कहा जाता है, क्योंकि फॉरेन की यहां से रेफरेंस लेता है और प्राइमरी की यहाँ पे यूनिक होता है। और इसी प्राइमरी की एंड फॉरेन की के कॉन्सेप्ट की वजह से ये डायमेंशन टेबल्स इस फैक्ट टेबल के साथ कनेक्टेड रह पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लेक्चर कैसे लगा। थैंक यू सो मच।